दुकानदार अपनी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 80% में बेच रहा है। यदि वह 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसको 15% की हानि होती है। पहले वो 80% की हानि हो रही थी, 80% में बेच रहा था, अब वो 85% बेच रहा है। भाई पहले 20% की हानि थी और अब 15% की हानि है, तो हानि कम हुई ना। कितने परसेंट कम हुई? 5%। दोबारा बोल रहा हूं, पहले 20% का लॉस तो 80, अब 15% का लॉस तो 85, तो फर्क कितने का आया? 5% का। किसकी वजह से आया? 100 रुपए अधिक में बेचने की वजह से। तो 100 रुपए जो है बच्चे, वो 100 रुपए बराबर है किसके? 5% के। और 15%, अच्छा 20% के लाभ पर बेचना है, 25% के लाभ पर बेचना है, तो कितने पर बेचेगा? सेलिंग प्राइस पूछी गई है, तो चूंकि 25% का लाभ कमाना है बच्चे, तो गुणा भी किससे करेंगे? 125 से। 100 रुपए जो मेरा क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य है ही नहीं वास्तव में, जो लोगों को लग रहा है। भाई देखो, पहले आप 20% के लॉस पर बेच रहे थे, इसका मतलब पहले आप 80% में सेल कर रहे थे। फिर बाद में 15% के लॉस पर बेच रहे हो, मतलब 85% के लॉस पर 85% बेच रहे हैं। तो यहां जो दोनों में 5% का डिफरेंस है ना, वो आया किसकी? बताओ? 100 रुपए की वजह से। तो ये जो 5% बराबर है, वो 100 रुपए के है। अगर वो सीपी क्रय मूल्य पूछता तो मल्टीप्लाई 100 से करता, लेकिन उससे क्या पूछा? एसपी, वो भी 25% प्रॉफिट पे, तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? 125 से। 5 से काटा 25 बार और 25 को 100 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा? 2500 रुपए। तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरह से करना है सवाल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, इस तरह के सवाल भी कई बार पूछा जाता है। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य जो है वो 1265 रुपए है। भाई एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप कोई शूज भी खरीद के ला रहे हो बाजार से, तो शूज को बेचने वाला जो बंदा है वो पीछे पूरी एक चेन से गुजर रहा है। पहले जैसे मान लो जो निर्माता ने वस्तु बनाई, तो किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेच रहा है? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेच रहा है? ग्राहक को बेच रहा है। तो आप ग्राहक हो और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे और आपके बीच में कौन कौन है? होलसेलर है, रिटेलर है, फिर आपके पास में आएगी। तो हर बंदा अपना लाभ कमाता हुआ चल रहा है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली वो चीज की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या होगा वो समझो। कि माना बनी वस्तु कितने की है? एक्स की। सीपी कितना है? एक्स। अब बताइए 10% का लाभ किसने कमाया? निर्माता ने। 10% का लाभ कमाया तो 11/10 लिख दो। फिर 15% का लाभ किसने कमाया? थोक विक्रेता ने। तो 15% का मतलब होता है 3/20, और 20 पे 3 का लाभ कमाया मतलब 23/20 लिख दो। भाई 10% का मतलब 1/10 होता है, बढ़ा के लिख दिया 11/10। 15% का लाभ 3/20, तो 23/20 लिख दिया। अब रिटेलर जो बच्चे है वो 25% का लाभ है कमा रहा है, और 25% का मतलब 1/4 होता है, और 4 पे 1 का लाभ कमाओगे तो बच्चे कितना आएगा? 5/4। और बराबर जो है वो बेच कितने में रहा है बताओ? 1265 में। पहला लाभ कमाया निर्माता ने, दूसरा लाभ कमाया थोक विक्रेता ने, तीसरा लाभ कमाया खुदरा विक्रेता ने, जिसको कि रिटेलर भी बोलते हैं। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 11 से काटा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, और 23 पंजे 115 से 115 कट गया। 20 चौक 80 इंटू 10 कितना है? 800 रुपए। तो वस्तु की जो लागत थी वो 800 रुपए की थी, और 800 रुपए कौन से ऑप्शन में बच्चे? सी ऑप्शन में। कितने लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक जी, दीपक जी मेरे को लगता है दिव्य पर्सन, दिव्य व्यक्ति हैं। दीपक जी क्या बोल रहे हो? इतना टाइम लगेगा तो एग्जाम में कैसे होगा? ठीक है, एग्जाम कैसे निकलेगा? अच्छा, ये बात भी सही है भाई दीपक जी। दीपक कितने एग्जाम निकाले अपने अब तक? चलो इस डिस्कशन यहीं पे रहने देते हैं फिलहाल, अपन पढ़ने पैसे लोग। दीपक आई थिंक जो है आपको अपनी पढ़ाई फोकस करना चाहिए, फालतू बातों फोकस मत करो। ठीक है, एग्जाम में करना अलग चीज होती है, और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मैं ये क्वेश्चन करने स्टार्ट करूंगा तो शायद बिना पेन चलाए भी कर दूंगा, लेकिन जो है मुझे एट द सेम टाइम आप लोगों को समझाना भी ये चीजें, तो आप उस चीज पे फोकस करो। ठीक है, फालतू की बातों ना पढ़े कोई भी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखो, ए एक वस्तु को 20% की हानि पर बी को, बी उसे 25% की हानि पर सी को बेच देता है, और सी का क्रय मूल्य। तो लो भाई, ए ने
20% की हानि, 4/5, 25% की हानि 3/4 बराबर 900 के, और ये 4 से 4 कट गया, 3 से 300 बार, 3 पंजे 1500 आपका आंसर। उम्मीद करता हूं किसी को नहीं समझ में आया होगा, नहीं आएगा ना? ठीक है, कैसे आएगा? चीजें समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन करना ही मकसद थोड़ी है, आपको सिखाना भी तो है। ए ने एक वस्तु किसको बेची? बी को, 20% के लॉस पर, 1/5, और बी ने बेची सी को कितने परसेंट के लॉस पर? 25% के लॉस पर। 25% का मतलब 1/4, और सी ने बताओ कितने में खरीदी? 900 रुपए में। सी का क्रय मूल्य 900 है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए ने 20% के लॉस यानी कि 1/5 का लॉस हुआ, 4/5 से गुणा कर दो। 1/4 का लॉस इसको हुआ, 3/4 से गुणा कर दो, बराबर किसके आएगा? 900 रुपए के। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 300 बार कटेगा, और 300 × 5 कितना आएगा? 1500 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ए का क्रय मूल्य जो होगा वो 1500 रुपए होगा बच्चे। तो इस तरह से करना है, ठीक है भाई? चलो बढ़िया, अच्छा है। अपने पढ़ाई पे ध्यान लगो, इधर तो कमेंट पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा तो कर लेंगे अपन, अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। प्रॉफिट लॉस के अंदर लिख लो, टिक लगा लो, अंडरलाइन कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 20 का क्रय मूल्य यानी कि 20 का सीपी बराबर है 25 के एसपी के, ये लिख लो। 5 से 5 बार, और 5 से कितनी बार? 4 बार। और बेचा कितने में? 4 में। और खरीदा कितने में? 5 में। तो अगर मान लीजिए 20 का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 से 5 बार ये कट गया, 5 से 4 बार ये कट गया। क्रय मूल्य 5 रुपए है, विक्रय मूल्य 4 है, तो खरीदा 5 में और बेचा कितने में? 4 में। 5 में खरीद के और 4 में बेचोगे तो घाटा होगा, 1 का घाटा हो गया 5 पे × 100, तो आंसर आएगा 20% का लॉस। और 20% का लॉस कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो आपको ये करना है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है? चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं ना, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला टाइप का सवाल ये देख लो भाई, इसमें भी आपको समस्या आ सकती है। 25 वस्तुएं बेचने से एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी वस्तुएं थी? 25, और हानि कितने की हो गई? 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 25 का सेलिंग प्राइस, बेचा तो सेलिंग प्राइस ही आएगा। इसको बेचने पर आपको 25 का कॉस्ट प्राइस तो मिला नहीं, उससे कम मिला, तभी तो लॉस हुआ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस तरह के सवाल में 25 का सेलिंग प्राइस बराबर 25 का कॉस्ट प्राइस लिख दिया। भाई बेचने पर जो पैसा आया वो खरीदने पर जो पैसा आया था, गया था, उससे कम मिला ना, तभी लॉस होगा। तो कम कैसे मिलेगा? माइनस करके। और लॉस कितने का हुआ? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 का सेलिंग प्राइस, ठीक है? अब क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो 5 का एसपी इधर तो घटेगा नहीं, तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो 30 का एसपी बराबर हो गया 25 का सीपी। और अच्छा, लाभ बोला है उसने, लाभ बोला है तो यहाँ प्लस लगाओ, और यहाँ प्लस लगा दोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 20 का एसपी। तो उसने क्या बोला है? लाभ होता है तो लाभ वाले केस में प्लस आएगा भैया ना। अगर लॉस होता है तो माइनस आएगा, और प्रॉफिट होता है तो प्लस आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आएगा प्लस माइनस सीपी साइड में। यहां सॉल्व करना स्टार्ट किया, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, सीपी 4 आ गया, एसपी 5 आ गया, तो खरीदा 4 में, बेचा कितने में? 5 में। 1 का फायदा हो गया 4 पे × 100, तो 1/4 × 100, तो आंसर आएगा 25% का लाभ। और 25% का प्रॉफिट होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो इस तरह से सवाल करना है, ठीक है भाई? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अरे जल्दी से हाँ और ना में लिखेंगे, यस और नो, वाई और एन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ प्यारे बच्चों, और क्लास को शेयर करते हुए चलो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम डेली आपके लिए इस तरह के शानदार क्लासेस लाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए और इसी तरह से घर बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहिए। रोज़ाना शाम को 5 बजे जितेंद्र सारस्वत सर आपके लिए इंग्लिश की शानदार क्लास लेके आ रहे हैं। 6 बजे मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए मैथ्स की क्लास, जिस क्लासेस, और शाम को 7 बजे धुआंधार तरीके से आपको रवि सर पढ़ाने आते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा
एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। नॉर्मली हम प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस पे निकालना स्टार्ट कर दें तो गलती हो जाएगी। तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं? तो बताइए, दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो 20% का प्रॉफिट ऑन सीपी, ऑन एसपी, सॉरी एसपी बोला गया ना। तो बताइए उसका मूल लाभ क्या है? मूल लाभ का मतलब है प्रॉफिट ऑन सीपी बताना है आपको, प्रॉफिट ऑन सीपी बताना है। तो आपको करना क्या है वो समझिए। 20% का प्रॉफिट हो रहा है एसपी पे। अब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब ये क्या है? लाभ। और किस पे हो रहा है बताओ? एसपी पे। इसका मतलब 5 में बेचा है आपने। तो अगर कोई चीज 5 में बेची जाए और 1 का लाभ हो जाए, ध्यान से सुनना, 5 में चीज बेची जाए और 1 का लाभ हो जाए, इसका मतलब खरीदी कितने में गई थी भाई? 1 में खरीदी गई। ठीक है, 1 में खरीदी गई नहीं, 4 में खरीदी गई है ना। 5 में बेच के अगर 1 का लाभ हो रहा है तो खरीदी कितने में थी? 4 में। तो वास्तव में ये 1 जो लाभ है वो किस पे हो रहा है? 4 पे। 1 का लाभ हुआ 4 पे इंटू 100, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत आएगा 25%। और 25% लाभ का ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये आपको करना है सवाल में। ठीक है भाई, तो इस तरह से, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, 25%, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब। तो इसी तरीके से चलते रहो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, हाँ भाई ये तो हो ही जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? अच्छा, एक सवाल इसका ये भी देखते हैं, लॉस वाला, कि एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य का 25% है। तो 25% का लॉस हो रहा है, वो भी विक्रय मूल्य पे। तो ये जो है वो लॉस है, ये तो क्या है? लॉस है। और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो बताइए 4 रुपए में चीज बेची और 1 का घाटा हो गया। 4 में चीज बेची और 1 का घाटा हो गया, तो जल्दी से बताओ क्रय मूल्य क्या आएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 4 रुपए में चीज बेची और 1 का घाटा हो गया, तो बताओ खरीदी कितने में थी? 4 में चीज बेची, 1 का घाटा हो गया, यानी कि 4 विक्रय मूल्य, 1 लॉस है। तो फटाफट से बताएंगे कि क्रय मूल्य क्या है, जल्दी से बताओ, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 में चीज बेचने पर 1 का घाटा हो गया, तो क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपए। बहुत बढ़िया। और 5 रुपए क्रय मूल्य है और हानि 1 की हो रही है, तो 1/5 इंटू 100, तो आंसर आएगा आपके पास में 20% का लॉस हुआ है। वास्तव में 20% का लॉस हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, बढ़िया, शाबाश, बहुत लोगों के आंसर आ गए थे, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइड में हो जाता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हैं। अदरवाइज मैं इन क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। तो टेलीग्राम से भी आप जो चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, बढ़ जाएं आगे। तो इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला सवाल इसी पे बेस जो है वो अपन इस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए ए जो है प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर ही निर्धारित करता है। अच्छा, 2 आदमी हैं, एक तो ए है और एक बी है। ए जो है वो प्रॉफिट ऑन एसपी कैलकुलेट कर रहा है और बी जो है बच्चे वो प्रॉफिट ऑन सीपी कैलकुलेट कर रहा है। दोनों के लाभ का अंतर 225 रुपए है। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 225 रुपए। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान था, सेलिंग प्राइस भी सेम था, ए 25% का लाभ कमाता है। अच्छा, 25% का मतलब था 1/4 ऑन एसपी। तो 4 में चीज बेची इसने, 1 का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में थी? 3 में। ये तो एक के बारे में बात हो गई। और बी जो है वो 20% का लाभ कमाता है। 20% का था तो 1/5 ऑन सीपी। इसका मतलब ये बंदा 5 में खरीद के ला रहा है और 1 का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितने में रहा है भाई? 6 में बेच रहा है। अब देखो, इसने सीपी पे निकाला, इसने सीपी पे निकाला तो 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 6 में बेच दिया। इसने चूंकि प्रॉफिट एसपी पे निकाला है तो 4 में बेचा है, 1 का लाभ हुआ, तो खरीदी 3 में थी। दोनों के एसपी सेम होने चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा था भाई? दोनों का विक्रय मूल्य समानता है ही नहीं। तो 4 वाले को 3 से, 6 वाले को 2 से, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। यहां प्रॉफिट हुआ 3 का, यहां प्रॉफिट हुआ 2 का। दोनों का अंतर कितना आया? 1। अरे दोनों का अंतर कितना आया? 1। और 1 का मान 225 है। 225 बराबर 1 के है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 12 से गुणा करो, आंसर आएगा 2700 रुपए।
ठीक है, 2700 रुपये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका सवाल होगा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जिस क्लासेस का मतलब है मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा हर टॉपिक पे, 35-40 क्वेश्चन, 30 से 40 के क्वेश्चन की रेंज रखेंगे। अगर ज्योमेट्री वगैरह करेंगे तो थोड़े लंबे क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो टाइम, ये इतने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन है ना, इनमें हर टॉपिक में 30-35 की रेंज रखेंगे। और इन 30-35 क्वेश्चन करने के बाद में आपको पूरा जो टॉपिक है उसका जिस्ट भी समझ में आ जाएगा, सारांश समझ में आ जाएगा। सीमा यादव बोल रही सर रिपीट कर दो। भाई देखो, सीमा ऐसा है कि ए को जो है 25% का प्रॉफिट हो। 25% का मतलब होता है 1/4 ऑन एसपी। तो 4 में चीज बेची, 1 का फायदा हो गया, इसका मतलब खरीदी कितने में थी? 3 में। बी को जो है वो 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हुआ, सीपी पर नहीं है ना। तो 5 में खरीदी सीपी में, 1 का प्रॉफिट 6 में बेच दी। दोनों के एसपी बराबर होने चाहिए थे, बराबर नहीं थे, तो 4 वाले को 3 से, 6 वाले को 2 से, 12 आ गया। फिर इसका लाभ 3 का है, इसका लाभ 2 का है, दोनों का अंतर 1 का है, 1 का मान 225 है, तो 12 का मान क्या होगा? तो इस तरह से आप दोनों के विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस वाले सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एक सवाल इस तरह का देखते हैं। ये वाला सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। माना खरीदा कितने में? 100 यूनिट में। खरीदा कितने में? 100 यूनिट में। 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110 में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस आया। अब वो बोल रहा है कि यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता है। 10% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब हुआ कितने में खरीद रहा है? 90 में। ये नया सीपी आ गया। और साथ में जो है वो 100 रुपये कम, 110 रुपये कम मूल्य पर बेच रहा है। तो जितने में बेच रहा है ना, उससे 110 रुपये कम कर दो। घटाना नहीं है, सिर्फ लिखना है। प्रतिशत में तो भाई कम कर सकते हैं, लेकिन रुपये में कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रुपये में नहीं है, ये यूनिट में है। तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसा करने पे मेरे को 10% का लाभ होता है, तो 90 पे 10% का प्रॉफिट, और 90 का 10% होता है 9, और 9 का प्रॉफिट हुआ तो 99 आएगा। ये पुराना एसपी है, ये नया एसपी है। तो पुराने एसपी और नए एसपी का फर्क जो है वो हो जाएगा आपका 11 यूनिट का। और ये 11 यूनिट का फर्क आ रहा है 110 रुपये की वजह से। तो 100 यूनिट का मान क्या होगा? तो लो भाई, अपन ऐसा कर लेते हैं, 110 रुपये बराबर 11 यूनिट के, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 11 से घटा 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 1000 रुपये। और कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, दोबारा से एक बार और रिपीट करना, ठीक है। माना वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में, 10% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब 100 का 10% कितना हुआ? 10 यूनिट। और 10 यूनिट का लाभ हुआ तो बेचा कितने में? 110 यूनिट में। अब वो बोल रहा है कि यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा जाए, तो 100 यूनिट का 10% होता है 10 यूनिट, वो कम करोगे तो 90 यूनिट में खरीद के लाए, नया सीपी आ गया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो 10% कम किया है, लेकिन विक्रय मूल्य को 110 रुपये कम किया है। अब यूनिट में से रुपये घटा नहीं सकते, तो लिख के छोड़ दिया। ऐसा करने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो नया जो सीपी है ना, उस पर 10% का फायदा होगा। 90 का 10% आया 9, और 90 + 9 कितना हुआ? 99। पुराना विक्रय मूल्य और नए विक्रय मूल्य की तुलना करोगे तो 11 यूनिट का फर्क आया 110 के बराबर। 110/11 × 100, तो आंसर आएगा 1000 रुपये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये सवाल आपका इस तरह से हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो समझो ध्यान से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक सवाल अगर आप चाहो तो मैं ऐसा एक और बताता हूं, ताकि फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। माना खरीदे कितने में? 100 यूनिट में। 10% के लाभ पर बेच दी, इसका मतलब 110 यूनिट में बेच दी। ये आ गया एसपी, ये आ गया सीपी। आगे बोल रहा है यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसका मतलब कितने में खरीदा होता? 80 में खरीदा होता। ये आ गया नया सीपी। और बेचते समय 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, 1000 रुपये अधिक में बेच रहे हैं अपन, तो ऐसा करने पे लाभ होता 40% का। तो 80 का 40%, 80 का 40%, 8 चौक 32, और 32 का लाभ होता तो यहाँ आता 112। यह आता आपके पास में नया एसपी। पुराना एसपी 110, नया एसपी 112। फर्क कितना आया? 2 यूनिट। और 2 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के। तो पूछा गया वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, यानी कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य मतलब 100 का, 110 का मान पूछा गया है।
तो हम क्या करेंगे कि 2 यूनिट का मान 1000 रुपये, 1000 रुपये बराबर 2 यूनिट के, और गुणा किससे करेंगे 110 से। तो 2 से काटा 55 बार और 55 को 1000 से गुणा किया, आंसर कितना आएगा 55,000 रुपये। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये सवाल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब की बार आई होप जो है सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो एक्चुअल में मैथ्स को सीखने और सिखाने का तरीका अलग है। हमें जो ट्रेडिशनल वे में सिखाया जाता है वो अलग है। होता क्या है कि जब भी हम मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो हमको लगता है कि मैथ्स रट लेंगे, घोट लेंगे, रट लेंगे, बार बार चीज़ों को रट लेंगे। नहीं होगा भाई। मैथ्स जो है वो रिवाइज करने से और कॉन्सेप्ट को समझने से आती है। मैथ्स आपके चारों तरफ है, बस आपको देखना है, अपनी आंखें खोलनी है। आप बाजार में निकलोगे तो आपको बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, बाई 3 गेट 1 फ्री, ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट लॉस है। हम आपस में लेन देन में जो ब्याज का काम करते हैं, जो बैंक से लेन देन करते हैं, एफडी का इंटरेस्ट, ये सब आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करते हैं कि भाई मान लीजिए हम किसी चीज़ों को बराबर कर रहे हैं तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम जो है वो गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, हमारी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आ रहा है, हमें 200 किलोमीटर दूर जाना है, कितना समय लगेगा, ये टाइम एंड स्पीड है। हम जो है कोई सा भी टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लीजिए अनुपात ले रहे हैं, 2 चीज़ों की तुलना करनी है, तो वहाँ पे अनुपात काम में आएगा। मेरी इनकम जो है 1 लाख है, आपकी इनकम 1.5 लाख है, तो हमारा रेशियो कितना होगा, कितने % ज़्यादा है, कितने % कम है, किस अनुपात में वृद्धि हो रही है, ये सब आपका क्या है अनुपात है। अगर हम बात करते हैं किसी भी आदमी को किसी काम के लिए कोई पैसा दिया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, तो वो समय कार्य मजदूरी है। ठीक है, अगर हम जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस और एंगल का यूज़ हो रहा है। तो हर जगह मैथ्स से बस देखना है आंखें खोल के। कई लोग बोलते हैं सर मैथ्स का यूज़ डेली लाइफ में कहाँ पे है? बिना मैथ्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिना मैथ्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेन देन हुआ, खरीदारी हुई, आप बाजार जाके जो सब्जी खरीद के लाते हो ना, उसके पीछे भी मैथ्स है। तो सब कुछ मैथ्स से, बस आपको देखने का नज़रिया चेंज करना है अपना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बस कंटिन्यूस कीजिए। आराम से बोले स्क्रीनशॉट लेना है, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसे सवाल आते हैं भाई, एक व्यापारी ने 80 क्रिकेट बैट जो है 50 की दर से खरीदे। उसने उनमें से 20 बैट 5% के लाभ पर बेचे। शेष जो है उन पर लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। भाई एक आदमी जो है 80 बैट खरीद के लाता है, वो भी 50 रुपये पर बैट के हिसाब से। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि सर मैंने जो है इन 80 में से 20 वस्तुएं यानी कि 20 बैट बेच दिए, और यहां मेरे को प्रॉफिट हो गया 5% का। यहां प्रॉफिट कितने % का हो गया? 5% का। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है बाकी के 60 बैट मेरे को और बेचने हैं, इन पर जो है मुझे कितने % का लाभ हो ताकि जो है सारा लाभ मिला के कुल लाभ जो है वो सर होना चाहिए मेरे को कितने % का? 10% का। दोबारा समझ लीजिएगा, एक आदमी 80 बैट जो है 50 रुपए की दर से खरीद के लाया, उसमें से 20 बैट उसने बेचे 5% के लाभ पर। तो बाकी के 60 जो बैट जो है वो बेचना चाहता है कितने % के लाभ पर बेचे ताकि कुल लाभ बच्चे कितना हो? 10% हो। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? अलग अलग तरीके लगाएंगे, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना है। जो मैं बता रहा हूं उसको रामबाण को याद कर लो। उसको करना कैसे वो समझो। 80 वस्तुओं में से 20 वस्तुएं बेचने का मतलब है 1/4 आर्टिकल सेल आउट करना। 1/4 अगर यहां बेच रहे हो तो यहां कितना आएगा? 3/4। ठीक है, तो ये तो लिख लो आप। अब देखो ऐसा लिखो, 1/4 आर्टिकल पे आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, ये लिख लो। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लगा दो, लॉस होता है तो माइनस। समझिएगा। उसके बाद में ये जो 3/4 आर्टिकल है इस पे कितना % प्रॉफिट हुआ? X%। 3/4 आर्टिकल पे आपको कितना % प्रॉफिट हुआ पता नहीं है, ये प्रॉफिट है इसलिए प्लस, बराबर आएगा टोटल प्रॉफिट के। टोटल प्रॉफिट कितना है? 10। उसको यहां लिख दो। बस इतना सा करना है। एग्जाम में बस एक लाइन में क्वेश्चन करना है। 1/4 भाग पे 5% का प्रॉफिट हुआ, 3/4 भाग पे कितने % का प्रॉफिट हो ताकि सारा का सारा प्रॉफिट मिला के किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 4 कॉमन ले लिया, इधर गुणा करवा दिया, 4 दाई 40 आ गया। यहां पर आया 5 एकम 5 और यहां पर आया 3x। अब 5 इधर घटा के आया तो कितना आया? 35 और बराबर कितना आएगा? 3x।
और x का मान आएगा आपके पास में 11 सही 2/3%, यानी कि आपको बाकी का भाग जो है वो 11 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या होगी नहीं, बड़े आराम से हो रहा होगा ये क्वेश्चन भी। तो अगले सवाल